हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक आ जाता है वह वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो जिस टेंस में आया होता है वह उस टेंस का हो जाता है। तो इसमें पास्ट में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले इसके अनुवाद कर्म को। पहला अनुवाद कर्म क्या है, प्रश्नवाचक शब्द धन डिड धन कर्ता धन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म धन कर्म धन शेष भाग और धन प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा अनुवाद कर्म क्या है, दूसरा अनुवाद कर्म है हो धन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म धन कर्म धन शेष भाग। ठीक, और हम लोग अब इस वाक्य के माध्यम से इनको और इसको समझते हैं। तो देखते हैं इस वाक्य के माध्यम से यह वाक्य क्या है कि वह बाजार क्यों गया। क्या कहता है कि वह बाजार क्यों गया। क्यों, देखिए क्यों ये जो है ये क्या है, प्रश्नवाचक है। तो यह वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है और किस टेंस का है, गया। गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें प्रश्नवाचक आया है इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इसका जो अनुवाद होगा क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस अनुवाद कर्म के हिसाब से। तो क्या पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई। देखिए भाई, भाई। उसके प्रश्नवाचक शब्द धन डिड धन डिड। उसके बाद क्या आएगा, कर्ता। कर्ता क्या है, ही का इंग्लिश क्या होता है, ही मतलब वह बाजार क्यों गया। ठीक, तो ही। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द के बाद धनकर्ता धन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, जाना। जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो टू मार्केट। उसके बाद क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। ये नहीं भूलना वरना आप इतना सही किए रहेंगे ना तो भी आपका वाक्य गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हो मतलब कौन स्कूल गया। इसके लिए दूसरा अनुवाद कर्म का जो कौन, जितने भी वाक्य कौन से शुरू होंगे उसके लिए यही अनुवाद हो, इसके लिए यही अनुवाद का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखते हैं कौन स्कूल गया। कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म जाना। जाना का सेकंड फॉर्म गो होता है फर्स्ट फॉर्म। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। गो वेंट कहा जाता है, स्कूल। वेंट टू स्कूल धन प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या है, तुम मैदान में क्यों गए। क्या कहता है कि तुम मैदान में क्यों गए। तो क्यों की इंग्लिश क्या आती है, व्हाई। तो व्हाई। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सहायक क्रिया मतलब डिड। उसके बाद आएगा कर्ता यू। देखिए यू करता है मतलब तुम। उसके बाद क्या आएगा, सहायक मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जाना गो। उसके बाद कहा जाता है मैदान में। ठीक, तुम मैदान में क्यों गए। तुम मैदान में क्यों गए, मैदान में। ठीक, तो गो टू द फील्ड कह सकते हैं, ग्राउंड कह लीजिए। गो टू द फील्ड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ठीक, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।